हाय एवरीवन, आई एम ज्योति और हम हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है पुनर्जन्म। नरेश जब 10 साल का था तब उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और जो सौतेली माँ आई उन्होंने नरेश को अपनी माँ की कमी अच्छी तरह से महसूस होने दिया। एक सौतेला भाई भी था जो कि नरेश से 12 साल छोटा था। 18 साल का हो गया तो जबरन उसकी शादी कर दी गई। जिस उम्र में दुनियादारी समझ में आती है उस उम्र में उसकी खुद की एक छोटी दुनिया बन गई। 22 साल तक तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हो गए थे। वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता था और जब तक दादी माँ जिंदा रही तब तक वो घर में था। दादी माँ के देहांत के पश्चात वो एक रोज घर छोड़कर विदेश निकल गया। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। उसे अपनी जन्मभूमि से कोई लगाव न रहा। उल्टा विदेश में नए सिरे से जिंदगी शुरू करने लगा। वहां किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातक किया और फिर पूजा पाठ में जुट गया। अब वो बड़े बड़े घरों में जाता और पूजा पाठ करके खूब पैसा कमाता। उसकी जिंदगी बिल्कुल बहते पानी की तरह आराम से बहने लगी। लेकिन एक मलाल हमेशा रह गया। वो वक्त बेवक्त अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता रहता। तब उसे ये पता नहीं था कि एक रोज वापस उसी जगह पहुंच जाएगा जहां से वो भाग निकला था। हुआ यूं कि एक रोज तार के माध्यम से खबर आ पहुंची कि नरेश के नाम पर कोई गुप्त संपत्ति है जिसके बारे में उसे आज तक जानबूझकर अनजान रखा गया था। दादी माँ ने मरते वक्त अपने वसीयत में नरेश के नाम ये संपत्ति कर दिया था। ये तार जिसने भी भेजा था उसने अपना नाम गुप्त रखा। कुछ दिनों तक नरेश उस तार को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वही वक्त बेवक्त अपनी बीवी बच्चों का ख्याल आया और तुरंत फैसला लेने पर मजबूर हो गया। थोड़े दिनों की छुट्टी लेकर वो वापस अपने गांव में आ गया। अब शुरू होती है उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया। जब वो गांव में दाखिल हुआ तो सब कुछ बदल चुका था। गांव अब शहर बन चुका था। जो सड़क डरपोक की तरह गांव के अंदर तक सीमित रहते थे, अब उनका हौसला इतना बुलंद हो गया था कि वो शहर तक जा पहुंचे। क्योंकि वो बहुत साल पहले गांव छोड़कर भाग गया था तो उसे कोई पहचान न सका। उसने अपना परिचय देना शुरू किया और अपने आप को पंडित नरेश शांडिल्य और फलां के घर का बेटा बताया। इतने सालों में वो वापस लौटकर क्यों आया था, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं लग पाया। अपना घर वो भूल चुका था तो पता पूछ पूछ कर जाने लगा। सब कुछ बदल चुका था। उसकी यादें वहां अजनबी सी महसूस करने लगी थी। कितना भी शहरीकरण हो जाए, गांव की एक चीज आज भी नहीं बदली। जब भी कोई नया चेहरा दिखता है तो उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाता है। वही हुआ। नरेश को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होने लगा। वो अपना परिचय देते देते थकने लगा था। इतने में उसे ग्राम देवती का मंदिर नजर आया। वो इतने सारे सवालों से बचने के लिए मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा मंदिर था। पास में कुछ नौजवान बैठकर भरी दोपहरी में ताश खेल रहे थे और राजनीति, क्रीड़ा, फिल्मी जगत की चर्चा कर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अखबार का आखिरी पन्ना पलट दिया हो। खैर, वहां उसने उन नौजवानों से अपने घर का पता पूछा और फिर अपना परिचय देने लगा। ताज्जुब की बात है, उन नौजवानों में से एक ने उसे पहचान लिया। वो उसका सौतेला भाई दिनेश था। इतने सालों बाद बड़े भाई को देख वो फूले न समाया। बड़े भाई ने भी छोटे भाई को गले लगाया और आंखें नम हो गई। नरेश अब पश्चाताप करने लगा था। इतने सालों तक वो दिनेश से मिला नहीं था तो उसे लगने लगा जैसे उसने दिनेश के नसीब से बड़े भाई का प्यार छीन लिया हो। दिनेश नरेश को साथ लेकर घर की ओर निकल पड़ा। उस रोज ताश का खेल वहीं अधूरा छूट गया। मगर दिनेश के मन में बड़े भाई के लिए अचानक इतना सम्मान का कारण था विदेश। बड़ा भाई विदेश में रहता है, इस बात से वो काफी प्रभावित था और बड़े भाई को प्रभावित करने की कोशिश में जुट गया। घर पहुंचने तक दिनेश ने नरेश को बोलने ही नहीं दिया। गांव का कोना कोना चप्पा चप्पा बताने लग गया। इतने में दोनों घर आ पहुंचे। कुछ पल के लिए नरेश घर देखता ही रह गया। ये वही जगह थी जहां उसने अपना बचपन बिताया था। अब उसकी अजनबी यादें थोड़ा सहज महसूस करने लगी थी। दिनेश ने माँ को आवाज दिया और बड़े भाई विदेश से लौटे हैं इस बात का जिक्र किया। माँ, जो कि सौतेली थी, अचानक इतने स्नेह से गले लगाए जैसे उसकी खुद की माँ हो। उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखा था और मांग सूना था। नरेश समझ गया कि पिताजी गुजर चुके हैं। पिताजी को याद करते करते बचपन याद आ गई और फिर सौतेली माँ। उसने सोचा बचपन में तो कभी इतने प्यार से गले नहीं लगाया था, मगर आज क्या हो गया। नरेश अब वो गुप्त संपत्ति के बारे में निश्चित हो गया था। उसे पता था लोग पैसे और जमीन के लिए गधे को भी बाप बना लेते हैं।
और यहाँ वो बेटा बन रहा था। माँ ने खूब लाड़ प्यार किया, हाथ पैर धुलवाकर एक कमरे में ले गई, वहां स्वादिष्ट खाना परोसा और विश्राम करने के लिए इंतजाम कर दिया। दोपहर का वक्त था और घर के खाने की बात ही कुछ और है। नरेश ने नींद की झपकी ली। कुछ घंटों बाद जब उसकी नींद टूटी तो आंखों के सामने 2 जुड़वा लड़के खड़े थे। वो ऐसे घूर रहे थे मानो जैसे एलियन देख लिया हो। नरेश ने अंदाजा लगाया कि ये जुड़वा बच्चे उसके खुद के हैं। यही वो चेहरे हैं जो उसे विदेश में स्वदेश की ओर खींच रहे थे। वो पागल हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। आदर के साथ दोनों को गले लगा लिया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। पूरा परिवार ये दृश्य देख रहा था। वो दोनों जुड़वा बच्चे भाव शून्य थे। उन्होंने तो अपने पिता के साथ कोई लम्हा बिताया ही नहीं था, इसलिए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक से नरेश को बुखार आने लगा। वो पश्चाताप की ग्लानि में धधक रहा था और उसके शरीर में तापमान बढ़ने लगा। इसी बीच गांव में हल्ला मच गया कि सालों पहले शांडिल्य घर से भागा हुआ लड़का वापस आ गया है। घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। नरेश को तेज बुखार था। डॉक्टर साहब खुद घर आ पहुंचे। ये डॉक्टर साहब कोई और नहीं थे बल्कि उसके खुद के मामा जी थे। वो जितने लोगों को देखता उसके मन में उतना ज्यादा पश्चाताप होता। कुछ रोज गुजर गए। उसका बुखार ठीक हुआ तो वो अपनी पत्नी शांति देवी को देखने के लिए बेचैन होने लगा। बच्चों से पता चला कि शांति देवी अपने मायके में रहती हैं और आज भी वो नरेश के इंतजार में है। उसका मन ललचाया। अब वो विदेश भूल चुका था। अगले रोज निकल पड़ा शांति देवी के पास। वहां पहले से भीड़ मौजूद थी। नरेश का स्वागत सत्कार किया गया जैसे शादी के दिन दूल्हे का किया जाता है। शांति देवी श्रृंगार करके बैठी थी। नरेश बजाय उनके घूंघट उठाए सीधे उनके पैरों में गिर पड़ा। शांति देवी ने उठाने की बहुत कोशिश की मगर नरेश ने उनके पैरों को न छोड़ा। जी भर के रोने लगा और इतना कि उसके सारे पश्चाताप आंसुओं में बह गए। वहां नए नवेले दामाद की तरह कुछ रोज गुजारा। हर किसी से माफी मांगने लगा, सास ससुर साले सबसे। खूब सारी बातें की और अब वापस नहीं जाएगा इस बात की सांत्वना भी दी। सब कुछ ठीक था। फिर अचानक एक रोज ससुर जी ने खुलासा किया कि उन्होंने वो गुप्त तार भेजा था। दरअसल दादी माँ ने ही नरेश की शादी कराई थी और नरेश के ससुर उसके दादी माँ के गांव से ही थे। इसलिए दादी माँ की वसीयत के बारे में नरेश के ससुर को मालूम था। उन्होंने नरेश को विस्तृत विवरण दिया। वहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक आश्रम है। उस आश्रम में एक यज्ञ कुंड है जहां हर साल मकर संक्रांति को यज्ञ होता है। नरेश को पता चला कि वो आश्रम उसकी दादी माँ के पिताजी का है। उन्होंने वो आश्रम दादी के नाम कर दिया था और दादी ने अब नरेश के नाम। नरेश बहुत खुश हुआ। किसी ने भेंट में एक पंडित को आश्रम भेंट दे दिया। इससे ज्यादा उस पंडित को क्या चाहिए था। उसने अब तय किया कि वो उसी आश्रम में रहकर पंडिताई करेगा। अब विदेश लौटकर नहीं जाएगा। कुछ और दिन गुजरे। जो इंसान बचपन में मोह माया त्याग चुका था वो आज किसी आश्रम में रहकर फिर से मोह के धागों में बंध गया था। उसे विदेश से आए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। एक रोज एक चिट्ठी आ पहुंची। विदेश में जिनके अधीन नरेश वहां पूजा पाठ कराता था, ये चिट्ठी उनकी थी। उन्होंने नरेश को वापस बुलाया था। नरेश कुछ दिनों तक फिर परेशान रहा। यही वो शख्स थे जिन्होंने तब सहारा दिया था जब वो घर से भाग गया था। अगर ये शख्स न होते तो आज शायद नरेश का कोई अस्तित्व न होता। उसने कुछ दिन रुककर सलाह मशवरा करना उचित समझा और कुछ रोज गुजर गए। इस बीच उसके मन में उस चिट्ठी का जवाब तैयार होने लगा। वो आश्रम जो सालों से वीरान हो चुका था अब फल फूल धारण करने लगा। नरेश की ख्याति बढ़ने लगी। दूर दूर तक लोगों को उस आश्रम और नरेश के बारे में पता चलने लगा था। लेकिन यही बात उसे सताने भी लगी। ये विद्या उसने जिनकी बदौलत हासिल की थी, अब उन्हें जवाब देने की बारी थी और उसका फर्ज था कि वो उन्हें अंधेरे में न रखे। आश्रम के ठीक बीचों बीच दादी की समाधि थी। नरेश हर रोज कुछ वक्त वहां बिताता था। वहां दादी माँ से एक तरफा बातें करता और हर रोज यही सोचता कि दादी सपने में आएंगी और उसे उस चिट्ठी का जवाब कैसे देना है ये बताएंगी। वो एक सपने के इंतजार में था और एक रोज सपनादेश आ गया। उसके अगले रोज आश्रम खाली था। सब ढूंढने लगे मगर नरेश अचानक उभान हो चुका था। दरअसल वो फिर से भाग गया था। उसे सपने में दादी माँ दिखी और एक कुंडली। ये कुंडली काल पुरुष की कुंडली थी जिसमें 12 के 12 घर खाली थे। उसे सब समझ में आ गया। ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली को पहली कुंडली माना जाता है। इसमें 12 घर होते हैं। क्रमानुसार पहला घर खुद का,
दूसरा घर मंदिर और खुद के स्वजनों का, तीसरा छोटे भाई बहनों का, चौथा माँ का, पांचवा संतानों का, छठा रोग, ऋण, शत्रु और मामा जी का, सातवां पत्नी का, आठवां पत्नी के परिवार का और बदलाव का, नवा तीर्थ स्थान का, 10वां पिता और कर्म क्षेत्र का, 11वां ख्याति का और 12वां खुले आकाश, विदेश, मौत, सपना या फिर दादा दादी का। ये चक्र खत्म हो चुका था। हर एक किरदार कुंडली के 12 भावों के साथ उसकी जिंदगी में आई और अंत में वो फिर से विदेश जा चुका था। उसका पुनर्जन्म हो चुका था। उसे उस सपने से ये संदेश मिला कि उसे अपने कर्म क्षेत्र की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। चाहे कितनी भी मोह माया जकड़ ले, कर्म ही एकमात्र सत्य है। कर्म ही इस जीवन से उधार है। फल की चिंता किए बिना बस कर्म करते रहना चाहिए। आपको वो श्लोक तो याद ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोत्स्व कर्मणि। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Don't forget to subscribe to our channel. Take very good care of yourselves and thank you for listening.